अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी बच्चों, हम आज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का वर्क एंड एनर्जी। और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में से हमने जो सॉल्व करना है ना, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो सपोज़ करते हैं जी, एक हमारे पास मैस है, एक गाड़ी है और ये गाड़ी किसी पॉइंट ए पे है। जब हम इस गाड़ी के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, जब हम इस गाड़ी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो गाड़ी पॉइंट ए से मूव करके जाती है पॉइंट बी पे। और जब गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेगी तो ये कोई डी डिस्प्लेसमेंट करेगी और गाड़ी की वेलोसिटी वी आई से चेंज होके वी एफ हो जाएगी। लेट ए बॉडी ऑफ mass m has initial velocity vi। गाड़ी का mass m है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी vi है। when an external force F is applied on body, it displaces through D। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो गाड़ी के पास जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो है D, एंड बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी, या इसकी जगह लिख लें फाइनल वेलोसिटी। बॉडी मूव्स विद फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो जब हमने फोर्स अप्लाई की, गाड़ी की वेलोसिटी जो है इसमें चेंज आई। मैस m है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v आई है, फोर्स अप्लाई की है तो गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट d कवर किया है। जब गाड़ी d डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो इसके साथ साथ गाड़ी की वेलोसिटी जो है इसमें चेंज आ जाएगा। तो अब देखेंगे हम ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे जिसमें वेलोसिटी में चेंज भी आए और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो। बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है F 2AD इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो डिस्प्लेसमेंट D है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ से आप D की वैल्यू निकालें तो D इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर और 2A मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि जब भी हम एक मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, मैस किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो यहाँ पे हम ये जो मैस है, इस मैस के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है, मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इक्वल्स टू ma। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट हैंड साइड d है, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट हैंड साइड f है। तो f मल्टीप्लाई बाय d, फोर्स की वैल्यू क्या है, वो है ma, मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में निकाली गई है, वो है vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2a, a से कट गया तो fd बच गया। मैथ्स को मल्टीप्लाई कर दें, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, vf के साथ, mvf² माइनस m इंटू vi और साथ में स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है ना, इसको अलग अलग कर लें तो लेफ़्ट हैंड साइड fd इक्वल टू 1/2 m vf² माइनस 1/2 m इंटू vi²। अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में आप ज़रा लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है आपके पास fd। तो fd क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्क। तो fd जो है ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास वर्क डन आएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, mv² वेलोसिटी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल। तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ mv² और वेलोसिटी इनिशियल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी इनिशियल। तो राइट हैंड साइड पे दो एनर्जीज़ का डिफरेंस निकल के आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वर्क डन, और राइट हैंड साइड पे क्या है, दो एनर्जीज़ का डिफरेंस, और दो एनर्जीज़ का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बच्चों हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जब भी हम एक मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जब भी मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, मैस डिस्प्लेस करेगा। जब मैस डिस्प्लेस करेगा फोर्स की वजह से तो वर्क डन होगा, और जब वर्क डन होगा तो एनर्जी जो है इसमें चेंज आएगा। अब ये जो हमने फार्मूला बना लिया, इस फार्मूला को आप एक्सप्लेन कर लें तो ये आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन ऑन ए बॉडी। एक बॉडी के ऊपर हमने वर्क डन किया, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस लगेंगी उनकी वजह से जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ऑल फोर्सेस। और उसके बाद क्या है, इक्वल, इसको क्या लिख लेना है, इज़ इक्वल टू, और उसके बाद क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास आ गया जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो जब भी हम एक मैस के ऊपर वर्क डन करेंगे, वर्क डन होगा तो मैस की जो एनर्जी है इसमें चेंज आएगा, और एनर्जी जब चेंज होगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है उसमें चेंज होना है। तो ये था बच्चों हमारा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने फाइंड किया, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये पेपर में आता है। तो थैंक यू वेरी मच जी।